तो आज इस वीडियो के थ्रू हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस टाटा पंच का ऑनरशिप एक्सपीरियंस। तो अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस मॉडल का नाम, तो ये है टाटा पंच एडवेंचर विद रिदम पैक। हालांकि ये वाला जो वेरिएंट है ये 2024 में अब डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अब आपको मिलेगा केवल टाटा पंच एडवेंचर। ये कार ऑन रोड दिल्ली एनसीआर में लगभग 9,20,000 की आ जाती है। तो अगर आप लोग भी चाहे न्यू टाटा पंच खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सेकेंड हैंड, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम इस कार के ऑनर से करेंगे डिटेल में बात और पूछेंगे कि ये कार कितना एवरेज देती है सीएनजी में, पेट्रोल में, सिटी कंडीशन में और हाईवे में। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो जिसके थ्रू आपको इस कार के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये कार आपको भी लेनी चाहिए या नहीं। तो इन जनरल बोलो तो टाटा पंच इंडिया में लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2021 में। तो अब तक इस कार को 4 साल इंडिया में पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जब ये 2021 में लॉन्च हुई थी उस टाइम पे इंडिया में एसयूवी का बोला वाला चल रहा था, लेकिन आ रही थी बड़ी एसयूवी जैसे कि क्रेटा और ब्रेजा। तो इस कार में लॉन्च होते हुए एक नया एसयूवी का सेगमेंट क्रिएट किया, वो है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो जैसे ही ये कार लॉन्च हुई तो इसको लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैं अभी करंट की बात करूं तो 4 साल के अंदर में टाटा ने 6 लाख टाटा पंच का प्रोडक्शन कर दिया। तो टाटा पंच इंडिया में इतना ज्यादा बिक रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस कार में बहुत सारी खूबियां होंगी, लेकिन कुछ कमी भी हो सकती है। तो वही तो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, और वो भी डायरेक्टली इस कार के ऑनर से बात करके। तो ये है इस कार के ऑनर मिस्टर हनी राठौर जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम इस वीडियो में। तो सबसे पहले कि ये कार आपने कितनी चला दी है? ये चला दी मैंने कम से कम 12,000 किलोमीटर चल गई है। 12,000 चल गई है। तो कब खरीदी थी ये हो गया मेरे को 1.5 साल करीब हो गया। 1.5 साल हो गया। तो आपका जहाँ तक ड्राइविंग कहाँ पे रहता है? लोकल सिटी में। लोकल सिटी में रहता है। तो इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले मेरे पास वैगनर थी। ओके, तो वैगनर को आपने बेच दिया, उसके बाद ये लिया? उसके बाद ये लिया। तो कोई रीजन वैगनर का बेचने का? रीजन क्या है कि जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो उसका सेफ्टी पर्पज से गाड़ी सही नहीं थी। ओके, वैसे गाड़ी चलाने में ठीक थी। तो आपने कितना टाइम चलाया था इसको? तो चलाई मैंने कम से कम 5 साल चलाई, 5 ईयर। ओके, तो इस कार को 1.5 साल हो गए। तो अभी तक तो एक चीज है, वैगनर बेच दी, तो वैगनर की एक चीज तो आप जरूर मिस करते होंगे, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी। ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। तो वो कार कितना एवरेज देती थी? लोकल में दे देती थी एवरेज वो 22 से 25 किलोमीटर की एवरेज दे देती थी। ओके, और हाईवे में? हाईवे पे 28-30 चल जाती। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है अब इस कार से रिलेटेड कि ये कार कितना एवरेज देती है? तो ये सीएनजी में ही चलती होगी ज्यादातर? सीएनजी चलती है। तो कितना एवरेज देती है सीएनजी में? लोकल में आ रही है, इसमें 15 से 18 किलोमीटर की एवरेज आ रही है। 15 से 18 किलोमीटर। और हाईवे में? हाईवे पे आ रही है 25-26। 25-26। तो 15 से 18 किलोमीटर का एवरेज निकाल रही है सीएनजी में। तो आप सेटिस्फाइड है? हाँ सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपकी टाटा पंच, अगर आपके पास टाटा पंच सीएनजी है तो आपकी कार कितना एवरेज देती है सिटी में और हाईवे में? तो अच्छा, 17-18 का एवरेज, तो बहुत सारी मारुति की कार है जैसे कि बलिनो वगैरह भी 15-16 का एवरेज दे देती है, वो भी पेट्रोल में। तो ये कहीं ना कहीं कम तो लग रहा है एवरेज? नहीं, कहीं ना कहीं एवरेज है कम, पर मेरे को चाहिए था सेफ्टी पर्पज से। ओके, मैंने सेफ्टी पर्पज से गाड़ी मैं टेस्ट ड्राइव ली, गाड़ी में अच्छी लगी, मैंने इसलिए लिया था। ओके, तो इसका जो कंपनी क्लेम्ड एवरेज है सीएनजी में वो है लगभग 27 किलोमीटर पर केजी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो अच्छा, दूसरे माइलेज का एक ये भी है, ये भी देखना होता है कि आपको ट्रैफिक कितना मिलता है। तो आपका जो सिटी में ट्रैफिक तो आपको ठीक ठाक मिलता होगा या कैसा है आपका? ट्रैफिक तो बहुत मिलता है। मेरा लोकल ड्राइव दिल्ली के 15 किलोमीटर की है। ओके, तो मुझे 8-9 रेड लाइट मिल जाती है। 8-9 रेड लाइट मिल जाती है। सुबह मॉर्निंग में ट्रैफिक भी होता ही है। तो अगर मैं मानूं कि अगर आपको कम ट्रैफिक मिलता तो ये कम से कम 19-20 का एवरेज निकाल सकते हो इस कार से? निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा कि आपने टाटा पंच लिया, ठीक है, उस टाइम पे और भी कोई कार देखी थी जैसे कि एक्स्टर आती है, तो एक्स्टर के साथ 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आता है, टाटा पंच के साथ आता है 3 सिलेंडर इंजन। तो आपने वो कार ट्राई करी थी? तभी वो भी सीएनजी में आती है? वो सही आती है पर मैंने ट्राई नहीं करी। ओके, तो आपको टाटा पे इतना विश्वास था या फिर आपको ये कार इतनी पसंद थी? मुझे पसंद भी थी और टाटा विश्वास भी था, 5 स्टार रेटिंग थी, सेफ्टी पर्पज से गाड़ी अच्छी थी। ओके, तो आपका जो कंसर्न था वो था सेफ्टी। तो आपने टेस्ट ड्राइव लिया इसका? टेस्ट ड्राइव लिया था मैंने। ओके, तो आपको टेस्ट ड्राइव में ये पसंद आ गई? टेस्ट ड्राइव में मुझे पसंद आ गई। ओके, एक चीज ना, अब मैं इंजन से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो देखो, इस इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, सिटी में चलाने में कैसा लगता है और हाईवे में कहीं पे पावर की कुछ कमी लगती है?
पावर की तो मुझे कुछ कमी नहीं लगी। ओके अभी मैं थोड़े टाइम पहले उत्तराखंड भी गया, ड्राइव की मैंने वहाँ पर गाड़ी, लंबे कम से चलाई 12-15 किलोमीटर चलाई गाड़ी मैंने, तो पावर की कोई कमी नहीं लगी मेरे को। अच्छा, आपने एक चीज ये नोटिस करा, आपने मारुति की भी गाड़ी चलाई होंगी, बलिनो और स्विफ्ट, तो वो और ये चलाने में आपको कुछ अंतर लगा? अंतर लगा कि उसका पिकअप थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा पिकअप थोड़ा कम है, और बाकी इसलिए लगता है कि ये थोड़ी हैवी है गाड़ी। ओके, इसलिए इसका पिकअप थोड़ा कम हो सकता है। ओके, बाकी तो ये चीज आपने नोटिस करा। ठीक है, अभी तक एक चीज ये बता दीजिए कि इस इंजन से या फिर पूरी गाड़ी में अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है पिछले 1.5 साल में? कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को अभी तक। और तो एक चीज और, टाटा के सर्विस सेंटर में आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? टाटा की मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 3 या 4 सर्विस मेरी हो गई हैं। ओके, तो मुझे तो हर चीज में सेटिस्फाई किया उन्होंने, उनकी मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं? आपके जान पहचान वाले तो नहीं थे? जान पहचान वाला कोई नहीं है। अच्छा, मेरी तो गाड़ी मारुति थी। अच्छा, वो चलाई मैंने 5 साल। टाटा में तो फर्स्ट टाइम ही गाड़ी ली टाटा की। तो वो आपकी बात अच्छे से सुनते हैं और ऐसा कोई दिक्कत आपको आई नहीं? ठीक है, ये बात सुन के अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टाटा में प्रॉब्लम है, तो मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा। तो अगर सर्विस की बात करें तो अभी आपने बोला 3rd या 4th सर्विस होगी? 3 या 4 सर्विस हो गई मेरी। 3। तो लास्ट सर्विस में इसका कितना पैसा लगा था? लास्ट सर्विस में मेरा खर्चा आया था इसमें 5500 के आई थिंक आया। 5500 के आसपास हुआ। तो एक चीज और, 5500 वैसे ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग वो मानना है कि जैसे मारुति की गाड़ी में कम खर्चा आता है, खासकर सर्विस। मैं भी स्विफ्ट ऑन करता हूँ, मैं भी 7-8 हजार दे रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, भाई आप लोग तो बोलते हो कि सर्विस में जो सर्विस चार्जेस होते हैं कम होते हैं, बट वो भी इतना चार्ज करते हैं, तो इस हिसाब से टाटा पंच उतना मतलब बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे, ये भी ठीक ठाक चार्ज कर रहे हैं। तो एक चीज मुझे इस कार की बहुत अच्छी लगती है, वो है इसकी जो आउटर बॉडी है वो बहुत ही सॉलिड लगती है। अगर हम मारुति के कारों से कंपेयर करूं, जैसे कि स्विफ्ट, बलिनो, तो उनके सामने में इसकी बॉडी काफी अच्छी है, और कार लगती भी है कि चलाने में लगती होगी आपको कि आप एक सॉलिड कार चला रहे हो, कॉन्फिडेंस भी आता है इस कार को चलाने में। तो चलिए अब एक एक करके इस कार में आने वाले फीचर्स को आपको दिखाते हैं और ऑनर से भी साथ साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो हेडलाइट है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है? आपने रात में गाड़ी चलाई होगी, हाईवे में भी, पहाड़ों में भी, तो कैसा परफॉर्मेंस लगा? परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसकी लाइटिंग अच्छी है। ओके, और मुकाबले गाड़ी ठीक है, ठीक लगा, कोई भी दिक्कत नहीं लगी? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद LED लाइट्स लगाते हैं या फिर अपनी लाइट चेंज करते हैं, आपको ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई? तो ये फॉग लाइट है, ये अपने गाड़ी के साथ आई थी या आफ्टर मार्केट लगवाई है? ये आप इसमें कितना खर्चा आया होगा? 1500 रुपए का आई थिंक दिए थे। 1500 रुपए का खर्चा आएगा। तो इस कार के साथ आते हैं 15 इंच के टायर। तो देखो यहाँ पे टायर की प्रोफाइलिंग लगी हुई है और टायर काफी चौड़े हैं। और दूसरा, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस कार के साथ 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। तो सर ग्राउंड क्लियरेंस तो काफी है इतना, तो आपको जब खड्डे वगैरह में चलते हो तो कैसा फील होता है आपको? खड्डों में तो कुछ महसूस नहीं होता इसके अंदर में। ओके, गाड़ी भी स्मूथ चलती है, गड्ढे में पता नहीं गड्ढा है कि नहीं। तो वैसे भी तो टाटा की ज्यादातर गाड़ियां है ना, वो अपनी राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, तो ये कार भी खड्डों में आप बोलो ठीक ठाक निकल जाती है, कोई पता नहीं चलता इसके अंदर में। तो अभी ये ORVM की बात करें तो देखो ये अंदर से इसकी सेटिंग हो जाती होगी, लेकिन ये फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ता है फोल्ड। तो ओके, इंडिकेटर यहीं पे दिया गया है। और ये चीज तो आपने बाहर से लगाया हुआ है, रूफ रेल वगैरह, और ये शार्क फिन एंटीना बाहर से लगाया, ये भी बाहर से लगाया हुआ है आफ्टर मार्केट। तो अगर रियर की बात करूं तो यहाँ पे वाइपर मिसिंग है, इसके अलावा यहाँ पे टेल लाइट से दी गई है और कैमरा दिख रहा है यहाँ पे। ये तो कैमरा कंपनी फिटेड है। इसके अलावा 2 सेंसर यहाँ पे दिए गए हुए हैं, और ये भी आपने बाहर से मार्केट लगा है। तो एक बार इसकी, तो देखो इसमें 2 सिलेंडर आते हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिल जाता है, तो छोटे छोटे बैग तो यहाँ पे आसानी से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि CNG कार ले ली कि आपको बिल्कुल भी बूट स्पेस ना मिले। तो टाटा पंच में एक फायदा तो है कि आपको थोड़ा बहुत बूट स्पेस मिल जाता है। अगर वैसे बोले तो 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, इवन इसमें 2 सिलेंडर के बाद। तो ये है टाटा पंच की ये हायर वेरिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी टाटा वालों ने इसमें इस तरह की दी गई है। तो इसमें देखो लॉक, अनलॉक, और इस बटन को दबाऊंगा तो इसकी हेडलाइट जल जाती है। एक और फीचर है इस कार का, तो देखो अगर मैं लॉक और अनलॉक बटन को दबाता हूँ तो कंटिन्यूअसली हॉर्न बजने लगता है। तो अगर आप कहीं पे कार को पार्किंग में लगाते हो तो वहां पे ये फीचर आपके काम आ सकता है। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट आगे पीछे स्लाइड हो जाती है,
लेकिन हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ नहीं आती है। तो ये एक मिसिंग है यहाँ पे, ये बहुत सारी कारों में मिसिंग रहता है वैसे, तो ये चीज होना चाहिए। तो अगर फ्रंट की बात करें तो अगर आपकी हाइट 6 फीट होती है तो तब भी यहाँ पे आपको हेडरूम इनफ मिल जाएगा। तो ड्राइवर सीट जैसे मैंने बताया ये स्लाइड हो जाता है, आगे पीछे इसको कर सकते हो, लेकिन हाइट के अनुसार आप इस सीट को एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो ये यहाँ पे एक मिस है। तो अगर रियर सीट की बात करूं तो ठीक ठाक स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, तो हेडरूम भी ठीक ठाक है, और एक कमी खल रही है, यहाँ पे हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं है। तो पीछे की सीट में कोई भी हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी रियर एसी आपको इस कार के साथ नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ ये पॉकेट दिया गया है, यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। फ्रंट सीट के साथ आपको 2 हेडरेस्ट जरूर मिलते हैं। दूसरा, आपको फ्रंट में विजिबिलिटी ठीक ठाक दिख रही है और बोनट भी विजिबल हो रहा है। बाकी मैं अगर स्टीयरिंग की बात करूं तो ये टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आता है, तो इसको इस तरह से कर सकते हो। टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। ऐसे ORVM बताया तो ये यहाँ से इसकी सेटिंग हो सकती है, लेकिन फोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और चारों पावर विंडोज के स्विचेज यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस कार में एक और कूल फीचर आता है, वो है पार्क असिस्ट। तो देखो मैंने इसको प्रेस कर दिया, तो अब मैं गाड़ी आगे को चलाऊंगा तो देखो मुझे रियर का व्यू पीछे क्लियर दिख रहा है। और इसके अलावा जो इस कार में जो अट्रैक्शन है वो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसके अलावा इसमें 7 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। तो देखो एसी ये वैसे मैनुअल है, लेकिन ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे मैनुअल जैसा लग भी नहीं रहा। और ट्रांसमिशन की बात करूं तो 5 स्पीड यहाँ पे गेयर बॉक्स दिया गया है और 4 एसी वेंट है। तो सबसे पहले ये बताइए कि एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? एसी परफॉर्मेंस तो बहुत गुड है, अच्छा एसी है, बढ़िया चलता है। ओके, कोई भी दिक्कत आती नहीं है? अभी जैसे मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी तब कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को तो। ओके, कोई दिक्कत नहीं लगी। और एक चीज म्यूजिक सिस्टम, तो म्यूजिक सिस्टम का कैसा लगा आपको इस कार का? म्यूजिक सिस्टम इसका ठीक है, हारमन कंपनी का दिया हुआ है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम। ठीक है। दूसरा एक चीज और है, जैसे आप सिटी में ड्राइव करते हो तो आपको बार बार क्लच ब्रेक का यूज करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो आपको कोई दिक्कत आती है इसमें गियर शिफ्टिंग में? कोई शिफ्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एक चीज और, मैंने कुछ टाइम पहले कोई दूसरी पंच चलाई थी तो उसमें मुझे एक इश्यू लगा था कि ब्रेकिंग, तो उसमें ब्रेक सही से लग नहीं रहे थे। मैं बोलूं तो कि बहुत ही डीप ब्रेकिंग थी, बहुत ही मतलब जितने में मारुति गाड़ियां रुक जाती हैं तो उतने में उसका ब्रेक लगना शुरू होता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत लगी। क्या आपने भी ये फील करा? मेरे साथ ही फील हुआ था स्टार्टिंग में। ओके, जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम मुझे लगा ऐसा, मैं सर्विस सेंटर पे लेके गया तो उन्होंने ब्रेक थोड़ी सेटिंग करी तो जब ठीक हो गई ब्रेक से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हम एक बार मैं ब्रेक चला के देख भी लेता हूँ कि कैसा ब्रेकिंग है इसका। तो देखो पिछली बार ना इतना इजीली ब्रेक लग नहीं रहा था, इसमें काफी, तो वैसे तो हम स्पीड में नहीं चला रहे हैं, तो अभी ब्रेकिंग इसकी ठीक लग रही है, तो काफी इम्प्रूव्ड है, तो अभी उतनी दिक्कत लग नहीं रही। लेकिन जब हम पिछली बार चला रहे थे तो उसमें उस टाइम पे इसमें दिक्कत थी। मैं ये कार नहीं चला था, वो कोई और कार थी, तो उसमें तो दिक्कत थी। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये रिजॉल्व हो गया, तो ये अच्छी बात है। तो इस कार के साथ देखो ये रियर कैमरे का क्वालिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, तो आसानी हो जाती है पार्किंग के टाइम। तो अभी मैंने ब्रेकिंग टेस्ट करी थी इस गाड़ी की, तो मुझे तो काफी इंप्रूवमेंट लगा। तो आप भी बताइए, अगर आप टाटा पंच ऑन करते हैं तो आपने भी ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई इशू इस कार में फेस किया या नहीं? तो सर एक क्वेश्चन और है, तो आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी? 9,10,20,000 के आसपास पड़ी थी। ओके, तो अभी क्योंकि ये वाला जो वेरिएंट है वो तो डिसकंटिन्यू हो गया, तो मैं एडवेंचर है जो सीएनजी में है, तो वो अभी ऑन रोड दिखा रहा था 920 दिल्ली एनसीआर में, तो ठीक है। अब मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट पूछूं तो आपको अब तक इस कार में क्या चीज अच्छा लगा? मैं तो उसके अंदर कोई कंप्लेंट ही नहीं है अभी तक, मैं क्या बताऊं आपको। तो अगर मतलब हाँ, तो मतलब फिर भी आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगा? सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि गाड़ी रोड पे चलाते हैं हम, चाहे गड्ढे वड्ढे कुछ भी हो, चाहे ब्रेकर हो या गड्ढे हो, उसमें पता नहीं लगता गाड़ी राइड क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। ओके, इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम आप बोल रहे थे ठीक है, बस थोड़ा एवरेज के मामले में थोड़ा हैगा, तो कमी आपको थोड़ा एवरेज के मामले में बस थोड़ी सीएनजी के अंदर में। क्योंकि ये भी है कि रेड लाइट बहुत है यहाँ पर,
ट्रैफिक बहुत है दिल्ली के अंदर में, ओके तो इसलिए भी है कि एवरेज कमी आएगी। ओके, थोड़ा सा एवरेज कम लगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड तो हो। मैं सेटिस्फाई हूँ। और तो इस कार को आप कितना टाइम तक रखोगे? हाँ, तो जब तक चलाऊंगा यूज करता हूँ। तो अभी तो क्योंकि ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो हाँ, अभी चलाओगे इस कार चलाऊंगा को। इसको, कंटिन्यू चलाऊंगा अभी तो इस कार को आप रेकमेंड करोगे अगर कोई खरीदना चाहेगा, आपका बिल्कुल। दोस्त या? बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, एक बार ट्राई कीजिए, आप भी लेनी चाहिए गाड़ी, चला के देखिए, ट्राई लीजिए, इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। गाड़ी अच्छी है, सेफ्टी पर्पज से भी अच्छी है, गाड़ी में बैठने वाली फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ गाड़ी बैठे हैं। ओके, तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट है तो देखो वाइब्रेशन वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप जैसे हाईवे में चलते हो ज्यादा स्पीड में, तो तब लगता है आपको वाइब्रेशन या नहीं, फिर? कुछ भी नहीं। मैंने 100 किलोमीटर तो चलाई है, 110 तक भी चलाई, मुझे कुछ नहीं लगा ऐसा। ओके, और पावर की कमी पावर ऐसा की कुछ? कमी नहीं लगी। पावर की कमी नहीं बिल्कुल लगी। भी नहीं। तो सर आपसे बात करके बहुत मजा आया, बिल्कुल, आपने आपसे हमें बात अपना अच्छा लगा कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे, तो दोस्तों इस ऑनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो में इतना ही। तो ओवरऑल बात करूं तो टाटा पंच की कुछ खूबियां हैं, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके साथ आने वाला ग्राउंड क्लियरेंस। और इस वेरिएंट की बात करूं तो इसमें ठीक ठाक फीचर्स भी मिलते हैं, और ये एक सीएनजी कार है, इसमें ट्विन सिलेंडर सेटअप आता है, तो आपको ठीक ठाक बूट स्पेस भी मिल जाता है। और बाकी एसी का परफॉर्मेंस भी इस कार का अच्छा है। एक और खूबी इस कार की वो है इसकी राइड क्वालिटी। तो अगर आपको खराब सड़कों से गुजरना पड़ता है तो वहां पे ये कार आपको कंफर्टेबल फील करवाएगी। और इस कार की कुछ कमियां भी पता चली। पहला कि इसका एवरेज, तो देखो सिटी में ये कार 16 से 18 का एवरेज दे रही है, तो जो कि एक सीएनजी कार के लिए कम है। हालांकि जैसे कि इस कार के ऑनर ने बताया कि उनको ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे ये तो एवरेज थोड़ा बहुत कम लगा। इस कार की एक इशू हमने और इस वीडियो में डिस्कस किया था इस कार के ऑनर से, वो था इस कार की ब्रेकिंग। हालांकि इस कार में भी ब्रेकिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन इन्होंने सर्विस सेंटर में जाके वो फिक्स करवा लिया है। हाँ, मैंने टेस्ट भी करा तो मुझे परफॉर्मेंस में काफी सुधार लगा। एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप पहले से स्विफ्ट या बलिनो ऑन करते हो तो आपको इस कार में थोड़ा बहुत पावर की कमी लगेगी, क्योंकि ये कार थोड़ा सा हैवी भी है। एक रीजन ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास टाटा पंच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलें।